अस्सलाम वालेकुम। इसमें वीडियो में देखेंगे सॉफ्टवेयर इस वक्त हमारे पास किस पोजीशन में मैनेज क्राफ्ट आपके क्या क्या फ़ीचर्स इस वक्त एक्टिव हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये डैशबोर्ड है आपका। इसमें आपको अपने बिजनेस के 9 फिगर्स पता चलते हैं। साइड पे सेल्स के 30 डेज़ का मिलता है रिकॉर्ड। उसके अलावा इस साइड पे आपको ये जो है ना टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स मेंशन हो जाती हैं। 10 प्रोडक्ट्स आपकी हाईलाइट हो जाती हैं लास्ट मंथ की। उसके बाद नीचे आप आएँ तो लो स्टॉक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मिल जाता है। ये आपका हो गया डैशबोर्ड। परचेज़ में आपका ये प्लस आइकन है जो कि इंस्टेंटली अगर परचेज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड हो सकती है। वैसे मॉड्यूल के साथ ओपन हो जाता है। परचेज़ के मॉड्यूल में प्रॉपर ए टू जेड रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे मटेरियल्स की परचेज़ सारी मैनेज हो रही है। जो जिस अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन की है वो सप्लायर का नाम आप इनबिल्ट है, यानी कि वो जो एक दफ़ा आपने इनपुट कर दिया वो दोबारा डाटा ले लेगा। मटेरियल का वो जो भी आपने नाम इनपुट कर दिया अगर पहले से एग्जिस्ट करता हुआ वो यहाँ शो हो जाएगा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वगैरह, ठीक है, इस तरह करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा अगर बिल्टी चार्जेस या कोई अदर चार्जेस आपको लगे हैं बाई करते वक्त तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। सेव परचेज आप कर लेंगे सारी डिटेल्स इनपुट करके। अगर मल्टीपल मटेरियल्स इकट्ठे बाई किए हैं तो यहाँ पे आप यानी कि वो मल्टीपल मटेरियल्स इनपुट करके और आखिर में सेव कर सकते हैं। तो ये आपका परचेज़ वाला फॉर्म है। इसी तरह परचेज़ एक्सपोर्ट करनी हो जो आप फर्स्ट टाइम इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वो लिस्ट बनती जाएगी। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जिन सप्लायर्स की कुछ पेमेंट रहती होगी वो आपको रिसीव पेबल्स में मिलेंगे। यहाँ पे उनको आप पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉर्म क्लिक करके। सेम फंक्शन सेल में भी है। सेल में आप मुख्तलिफ़ आर्टिकल सेल कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेल में दो तीन टाइप्स की सेलिंग हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी सेलिंग होगी प्रोडक्ट की, फिर सेकेंडली मटेरियल्स की, और रीसेल कर सकते हैं आप कोई आर्टिकल बाय करके। तो ये तीन तरीके से हो सकती है मैनेज, ठीक है। रीसेलिंग वाला मॉड्यूल सेपरेटली भी अवेलेबल है। एक्सपेंस वाले मॉड्यूल में आप अपने बेसिक एक्सपेंस ऐड करते हैं। इन्वेंट्री वाले मॉड्यूल में जहाँ आप परचेजिंग ऊपर करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉर्ड हो रही होती है इन्वेंट्री। यहाँ पे आप मैनुअली भी कोई मटेरियल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा इन केस को इन्वेंट्री आपको मिस मैनेज मिले तो आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं उस इन्वेंट्री को यहाँ पे सर्च करके। उसके अलावा ये फिर प्रोडक्ट BOM में, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपको क्या कॉस्ट आई वो सारी यहाँ नीचे मटेरियल्स आप सर्च करके मेंशन कर सकते हैं ऐड BOM करके। यानी फॉर एग्जांपल आपको की चेन बनाना है, ठीक है। की चेन बनाने के लिए आपको वुड चाहिए, फिर सेकेंडली चेन चाहिए। अगर बैक एंड पे इन्वेंट्री में होगा तो वो चेन आ जाएगी, अदरवाइज़ वो शो नहीं होगा। इस तरह थर्ड में आपको फिर उसके अलावा फिर जो है ना पॉलिश चाहिए समथिंग इस तरह। वो ये मटेरियल सारे यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वो यानी कि ना वो मतलब सेव BOM कर देंगे। सेव BOM करके यहाँ पे इस तरह करके आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी, कितना मटेरियल लग रहा है और उस मटेरियल की कितनी कॉस्ट पड़ी है आपको वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एसेट्स में आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो आपके पास मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके हिसाब से वो आपकी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा। प्रॉफिट लॉस में ये प्रॉपर प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड बनेगा A to Z। अकाउंट्स वाले मॉड्यूल में आप अपने अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, उनके विद इन अकाउंट्स ट्रांसफ़र भी मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई अमाउंट आउट ऑफ द बिज़नेस जाती है विड्रॉ कर सकते हैं। ऐड इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है ना वो न्यू पेमेंट्स भी ऐड हो सकती हैं। नीचे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का रिकॉर्ड मिलता है। A to Z कोई भी मूवमेंट होती है बिज़नेस के अंदर वो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर नीचे कुछ सेटिंग के मॉड्यूल हैं जो कि आपके बिल के ऊपर प्रिंट करने के लिए कुछ डाटा आप ऐड कर सकते हैं। बिल के टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है कंपनी प्रोफाइल का सब टैब सेटिंग में। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स का मॉड्यूल है। यूज़र्स आप मल्टीपल यूज़र बिज़नेस रखना चाहते हैं तो वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में स्टाफ का मॉड्यूल बन जाएगा। रोल्स का है यहाँ पे आप कोई रोल किसी को स्पेसिफिक रोल देना चाहते हैं एसेट्स के रिलेटेड तो जस्ट उसे एसेट्स के असाइन करके वो आप रोल जनरेट कर सकते हैं। तो ये रोल्स बना देंगे आप एक दफ़ा।
फिर उसके बाद जो जो आपके पास यूज़र आएगा उसको लॉगिन देने के लिए यहाँ पे आप वो रोल उसे असाइन करते जाएंगे। इस तरह ये आपका सॉफ्टवेयर मैनेज होगा। ठीक है, शॉर्ट बात की है ताकि इजीली समझ सकें। कस्टमर्स में भी रिसीवेबल्स और कस्टमर लिस्ट अवेलेबल है। रीसेलिंग में आपके रीसेलिंग आर्डर सारे रिकॉर्ड होंगे। और रीसेलिंग का फंक्शन ये इस तरह काम करेगा, जैसे ही आप एक सेल इनपुट करेंगे, सेल इनपुट में ही डीलर की भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, जो कि आपकी एक एंट्री परचेज़ की भी रिकॉर्ड कर लेगा ऑटोमेटिकली, बग़ैर किसी आपको एफर्ट के। वन एंट्री में आपकी परचेज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। और उसके हिसाब से ही कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये जो सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स का कॉलम बना हुआ है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये आप चेक करें। ठीक है, इसकी हमने मोबाइल वर्जन पे वर्किंग स्टार्ट की हुई है, तो इसमें मज़ीद अपडेट्स आ जाएंगी कुछ दिनों में इंशाल्लाह।